नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। हमने आपसे कहा था कि मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने जा रही है पूरे देश के लिए। मोदी 3.0 का उनका एक वीडियो जारी कर दिया गया है और जारी करके कहा कि हमारी जो उपलब्धियां हैं वो क्या हैं, और साथ में ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लाने जा रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले इसके ऊपर खबर भी दी थी कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने जा रहे हैं। अब ऑफिशियल वीडियो जो बीजेपी के द्वारा मोदी 3.0 का जो जारी किया गया है, उसमें ये बात अब खुलकर कह दी गई है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लाने जा रहे हैं। और ये कहा कि हमने बहुत सारे काम किए हैं। इसमें हमने मेहुल चौकसी को गिरफ्तार करवा दिया गया, तहव्वुर राणा को भारत में लाया गया, रॉबर्ट वाड्रा की पूछताछ हुई, उत्तराखंड में यूसीसी हमने लागू करवा दिया, वक्फ बिल हमने पास करवा दिया। अब हम यूसीसी को ऑल इंडिया लेवल पे लागू करेंगे और इसका उद्देश्य होगा सभी भारतीयों को उनके विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संपत्ति से जुड़े मामलों में एक समान कानून और अधिकार होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, जाति से हो या समुदाय से हो। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 44 के अंतर्गत ये समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लेकर आएंगे। हालांकि इसके अंदर वो फिर से उन्होंने नहीं कहा कि हम ट्राइबल्स को बाहर रखेंगे। वो अमित शाह पहले ही कह चुके थे कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा वहां पर आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा, क्योंकि उनकी अपनी परंपराएं हैं। तो क्या वो अपनी परंपराएं हिंदू धर्म में बाकी पंथों की नहीं हैं? क्या वो अपनी परंपराएं क्रिश्चियंस की, सिखों की, मुसलमानों की नहीं हैं? क्या वो परंपराएं बौद्ध और जैन की नहीं हैं? क्या वो परंपराएं पारसियों की नहीं हैं? क्या वो परंपराएं सिर्फ आदिवासियों की हैं? लेकिन उसके लिए आपको धारा 371 जो है 371, जो कि क्या कहते हैं कि धारा 371 को आपको हटाना जरूरी है। जैसे आर्टिकल 370 हटाया गया था, यहाँ आपको आर्टिकल 371 हटाना पड़ेगा, लेकिन वो अमित शाह ने कह दिया था कि कभी नहीं हटेगा। लेकिन आखिरकार बीजेपी ने अपना इंटेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिक्लेयर कर दिया और मैंने अपने पहले प्रोग्राम में कहा था कुछ दिन पहले कि सारी पार्टियां इसको सपोर्ट करेंगी। जितनी भी एनडीए की पार्टियां हों, चिराग पासवान हो, नीतीश बाबू हो, नायडू हो, नवीन पटनायक हो, केसीआर हो, जगनमोहन रेड्डी हो, पवन कल्याण हो या फिर उसके वाला एडीएम के हो, ये सारी पार्टियां सहयोग करेंगी मोदी जी को यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर। आप कहोगे क्या 2/3 मेजोरिटी है? वो 2/3 मेजोरिटी के बिना भी इसको पास करवा लेंगे। वो कहेंगे हमको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत ही नहीं है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये पास भी करवा लेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन भी पास करवा लेंगे और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी पास करवा लेंगे। लिख कर रख लीजिएगा, ये सारे लोग जो मोदी सरकार में आज की डेट में हैं या जो नहीं भी हैं, जैसे कि नवीन पटनायक नहीं है, केसीआर नहीं है, जगनमोहन रेड्डी नहीं है, एडीएम के नहीं है, उसके बावजूद भी ये मोदी के साथ खड़े होकर उसको वोट देंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। यानी कि कोई रोक सकता हो तो रोक लो। यहां पर बहुत सारे लोगों के चेहरे तो बेनकाब होंगे, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर हो गई, किसी को भी देश के अंदर क्रिश्चियन, मुसलमान और सिखों के वोट नहीं चाहिए इनमें से। वो कहते हैं हमारे लिए हिंदुओं के वोट काफ़ी हैं और हम हिंदू नेटवर्क के ऊपर जाके हिंदुओं के ऊपर बात करके हम वोट ले लेंगे, सरकार बना लेंगे। टू हेल विद सिख, टू हेल विद क्रिश्चियंस, टू हेल विद जैन, टू हेल विद बौद्ध, टू हेल विद मुस्लिम्स, वी विल डू इट। और अपने मोदी 3.0 के ऑफिशियल वीडियो के अंदर यूसीसी के बारे में लिखा है, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी है। सीधा कह दिया, अब यूसीसी की बारी है, टाइम आ गया है। चलिए साहब, अच्छी बात है, दांत निकल के सामने आ गए हैं और जितने जो इनके सहयोगी हैं उन सबको भी सत्ता चाहिए। उन्हें इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि यूसीसी लागू होगा या नहीं होगा, वो सबको सत्ता चाहिए। ये सत्ता के भूखे हैं और सत्ता के भूखों को या सत्ता की हवस जिनके अंदर होती है उनको एक्सप्लॉइट करना मोदी के लिए बहुत आसान है और वो आराम से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बाकी ऊपर वाला कभी कभी कहते हैं मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। शुक्रिया।